पिछले वीडियो में हम लाप्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे लाप्लास के कुछ बेसिक फार्मूलेज और उसको हम प्रूफ करके देखेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है लाप्लास ऑफ ई टू पावर ए टी, जो हमारा होता है 1/s-a, और दूसरा फार्मूला है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू हमारा होता है s/s² प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ हमारा साइन ए टी होता है a/s² प्लस ए स्क्वायर। तो आइए इन तीनों को प्रूफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का। तो हमको प्रूफ करना है लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी। तो हम लोग को लाप्लास का फॉर्मूला जैसे पता है, बेसिक हमारा होता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, और जो फंक्शन होता है जो दिया रहता है फंक्शन या फैक्टर, तो वो होता है हमारा ई टू पावर ए टी यहाँ हो जाएगा, और डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी हमको इसको इंटीग्रेशन करना है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों है उसका दोनों का बेस सेम है, ई टू पावर मतलब ई दोनों का बेस है और दोनों सेम है। तो हम लोग जैसे हम लोग पिछले मतलब जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे या फिर 8th क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे, अगर कुछ का भी अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है। ये जैसे प्लस हो जाता है तो हम लोग इसको करेंगे ई टू पावर ए टी, ये हमारा प्लस हो जाएगा ई टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी, और ये हमारा डी टी हो जाएगा। अब इसमें से हम माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, और ई टू पावर माइनस हम कॉमन ले लेंगे बाहर, और एस माइनस ए और टी कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा डी टी। अब इसमें हम लोग को बेसिक इंटीग्रेशन करना है ई टू पावर ए टी का। तो हम लोग को जैसे ई टू पावर ए टी का इंटीग्रेशन जैसे हम लोग को पता होता है, ई टू पावर ए टी का हम लोग का इंटीग्रेशन होता है डी टी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को जाता है ई टू पावर ए टी डिवाइडेड बाई ए। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई टू पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस एस माइनस ए, और इसमें हम लोग का लिमिट लग जाएगा 0 से इन्फिनिटी का। तो हम अब आगे देखते हैं कि ये जो हमारा 1/s माइनस ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसका हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा माइनस भी है तो हम माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा s माइनस ए, वो भी माइनस में। तो अब यहाँ हम लोग इसमें लिमिट लगाएंगे, तो इसको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये हमारा माइनस s माइनस ए टी हमारा ये निकल गया, और लिमिट है हम लोग का 0 से इन्फिनिटी। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बाहर का एज इट इज़ रहेगा और अंदर लिमिट अप्लाई होगा। लिमिट कहाँ अप्लाई होगा? टी के जगह। तो टी के जगह हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो s माइनस ए एज इट इज़ रहेगा, लिमिट लगेगा हम लोग का टी में इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो लोअर लिमिट हम लोग का लगेगा सेम टी में, ये हो जाएगा s माइनस ए इंटू 0। तो अब हम देखते हैं ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी से कुछ को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो हो जाता है 0, तो ई टू पावर 0। तो इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। हम लोग को ये दिखता है कि ये माइनस में है, तो माइनस में है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो 1/e टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये पावर 0 है तो कुछ का भी पावर 0 हो जाता है तो वो हो जाता है 1, तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि ई टू पावर इन्फिनेटिव जो होता है वो हम लोग का होता है इन्फिनेटिव, और 1/0 इज इक्वल टू हम लोग का होता है इन्फिनेटिव। तो यहाँ हम लोग इन्फिनेटिव लिखेंगे, सॉरी 1/इन्फिनेटिव हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/s माइनस ए, और ये हो जाएगा 0 -1। ये हम लोग को 1/इन्फिनिटी हमारा 0 हो गया, तो 0 -1 हो गया, और ये -1 हम लोग का हो जाएगा +1, वो +1/s माइनस ए। तो हम लोग का फाइनली निकल गया ई टू पावर ए टी का लाप्लास 1/s माइनस ए, जो हमको प्रूफ करना था। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। तो अब प्रूफ करते हैं हमारे सेकेंड और थर्ड फार्मूले को। हम लोग का सेकेंड फार्मूला है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू s/s² प्लस ए स्क्वायर, और हम लोग का थर्ड फार्मूला है लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a/s² प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम दोनों को साथ में प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूलर्स फार्मूला को। हम लोग का यूलर्स फार्मूला जो होता है वो रिलेशनशिप बिटवीन होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जो होता है हम लोग का ई टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम लोग को जैसे
हम लोग को प्रूफ करना है साइन 80 और कॉस 80 का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ थीटा है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू 80। तो हम लोग का फाइनली हो जाएगा, सो फाइनली हम लोग हो जाएगा ई टू पावर आई 80 इज इक्वल टू कॉस 80 प्लस आई साइन 80। तो अब हम लोग को इसका लाप्लास निकालना है, तो हम लोग दोनों साइड लाप्लास कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग लाप्लास बोथ साइड, तो हम लोग का ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ ई टू द पावर आई 80 इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस 80 प्लस आई लाप्लास ऑफ साइन 80। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये आई बाहर कैसे आ गया। तो हम लोग का लाप्लास में ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है वो लाप्लास से बाहर आ जाता है, और अगर प्लस में जो भी कुछ भी मतलब प्लस में अगर होता है तो लाप्लास अलग अलग टूट जाता है। जैसे इंटीग्रेशन टूटता है और डेरिवेटिव टूटता है, वैसे ये लाप्लास दोनों में अलग अलग बढ़ गया प्लस में, इसलिए। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये दोनों तो नहीं पता है, तो इसको हम लोग इसको हम छोड़ देंगे और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो LHS को हम लोग उठाएंगे, तो LHS है हम लोग का लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई 80। तो इसको हम लोग लाप्लास के फॉर्मूले में रखेंगे, तो यह हम लोग को हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस ST फॉर्मूले से, और यहाँ हम लोग का FT है ई टू पावर आई 80, तो ई टू पावर आई 80 dt। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये हम लोग का सेम पिछले फॉर्मूले जैसे सॉल्व होगा अब आगे। तो इसमें हम लोग को हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, तो ई टू पावर माइनस ST प्लस आई 80 ये dt। अब इसमें से हम लोग इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और t कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा s माइनस आई ए इंटू टी ये dt। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग अब इसमें बेसिक फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 80 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर हम लोग का 80 होता है ई टू पावर 80 अपॉन ए, ये हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ ए टू पावर 80 विथ रिस्पेक्ट टू टी होता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग बेसिक पुट कर देंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस एस माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस आई ए, और इसमें लिमिट हम लोग को हो जाएगा 0 से इन्फिनेटिव। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये टी को छोड़ के बाकी एस और एक हम लोग का कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे और ये माइनस भी बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा -1 अपॉन एस माइनस आई ए। अब इसमें हम लोग का बच गया ई टू पावर माइनस एस माइनस आई ए टी। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये बाहर का एज इट इज़ रह जाएगा एस -1 अपॉन एस माइनस आई ए एज इट इज़ रह जाएगा, और अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट हम लोग का इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस आई ए, और टी के जब हम लोग का हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट है हम लोग का 0, तो एस माइनस आई ए ये हो जाएगा 0। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग का ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर का एज इट इज़ रह जाएगा -1 अपॉन एस माइनस आई ए, और ये हम लोग का अंदर का हो जाएगा इन्फिनिटी से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम लोग का जाएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो वो हम लोग का 0 ही रहता है, तो हो जाएगा ये। तो हम लोग का अभी तक फाइनली निकल चुका है हम लोग का लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई 80 इज इक्वल टू -1 अपॉन एस माइनस आई ए ब्रैकेट ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर 0। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग का अभी तक निकल चुका है ई टू लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई 80 इज इक्वल टू -1 अपॉन एस माइनस आई ए ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर 0। तो हम लोग को जैसे पता है ये एज इट इज़ बाहर का रहेगा एस माइनस आई ए, और हम लोग को ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू पता है 0 होता है, और ई टू पावर 0 का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, और ये -1 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लोग -1 मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग का ये हो जाएगा +1 अपॉन एस माइनस आई ए। अब ये हम लोग का
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग बेसिक करते हैं कि जो माइनस में होता है उस टर्म को हम लोग प्लस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा एस माइनस आई ए इंटू एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाय एस प्लस आई ए। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हम लोग का ये जो है ये हम लोग का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूले में आ जा रहा है। तो ये हम लोग बेसिक इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये ऊपर में हो जाएगा एस प्लस आई ए और नीचे में हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। और हम लोग को जैसे पता है कि आई का वैल्यू हम लोग का होता है अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट माइनस वन हम लोग का आई का वैल्यू होता है। तो आई स्क्वायर का हम लोग का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, और माइनस माइनस हम लोग का प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग का आ जाएगा एस प्लस आई ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम इसको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हम लोग रियल को और इमेजिनरी नंबर को दोनों को अलग कर सकते हैं। तो हम लोग का रियल पार्ट हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आई ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल निकल गया लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई ए टी। ये हम लोग का लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई ए टी निकल गया। अब इसको हम राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग का राइट हैंड साइड क्या था, हम लोग को पूरा लिख लेते हैं। पूरा क्या था, हम लोग का था लाप्लास ऑफ ई टू पावर आई ए टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस ए टी प्लस आई लाप्लास ऑफ साइन ए टी। तो हम लोग इसमें कंपेयर कर रहे हैं। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग का फाइनली निकल जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनली ये हम लोग का भी ये भी फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो जाएगा।